और छत्तीसगढ़ से जुड़ी दो बड़ी पॉलिटिकल खबरें भी आपको बता दें। ये सियासी खबरें हैं। एक तरफ भिलाई में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन चल रहा है और इसमें कुमारी सैलजा पीसीसी प्रभारी इसकी शुरुआत कर रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री मोहम्मद अकबर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत बड़े दिग्गज नेता होंगे प्रदेश के। दूसरी खबर है जगदलपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के पैसों के दुरुपयोग का आरोप दोहराया, जो अक्सर केंद्रीय मंत्री आकर करते हैं। तो दो बड़ी पॉलिटिकल खबरें हैं। बीजेपी की तरफ से दिग्गज और केंद्रीय नेता लगातार आ रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है कि क्षेत्रीय नेता, उनको कोई तवज्जो तरजीह नहीं दी जा रही। केवल केंद्र के नेता आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने, केंद्र के नेता आ रहे हैं यहाँ भांपने, केंद्र के नेता आ रहे हैं यहाँ प्रोत्साहन करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने संभागीय सम्मेलन की श्रृंखला में अगला सम्मेलन लेने भिलाई पहुंच चुकी है और यहाँ संभागीय सम्मेलन में स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हैं और मोहम्मद अकबर समेत तमाम क्षेत्रीय बड़े नेता भी मौजूद हैं। फोकस केवल और केवल चुनाव है। एक तरफ बस्तर की बिसात तो दूसरी तरफ संभागीय सम्मेलन से असलियत टटोलने की कोशिश कांग्रेस केंद्रीय कमान की, प्रबंधन की और जिला इकाई की। चलिए अब जरा विस्तार से आपको इन दोनों खबरों को बता दें। बस्तर और बिलासपुर के बाद में दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रदेश की प्रभारी कुमारी सैलजा हिस्सा ले रही हैं। वे सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड ले रही हैं। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साफ कर चुके हैं कि प्रदेश प्रभारी का काम है समीक्षा करना। प्रभारी मंत्री विधायकों के साथ मीटिंग भी कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम कहते हैं कि एक सामान्य प्रोसेस है कांग्रेस की, लेकिन जो रिपोर्ट मिलेगी उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। हर बार चुनाव से पहले ये होता रहा है, अब एक बार फिर हो रहा है। के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे? तो इसलिए ज़रूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। तो हमेशा कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगेंगे तो टिकट एक ही को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जिनका नाम सर्वे में ऊपर 3 में आते हैं तो उन नामों पर हम लोग विचार करते हैं, उसी में से हम लोग टिकट देते हैं। तो स्वाभाविक है टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब हमारे के साथी उसको जिताने में लग जाए ना। अब दूसरी बड़ी पॉलिटिकल खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बस्तर दौरे पर हैं। केशकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एमएसपी पर बहस की चुनौती दी, चैलेंज किया और जैसी ही बात पता चली तो मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया में चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा किसी भी मंच पर वो क्या, उनका कार्यकर्ता भी तैयार है, बहस कर लेगा। पेट्रोल डीजल की तुलना कर लें, एमएसपी कितनी बढ़ी और पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े, बीजेपी के नेताओं को असलियत सामने दिख जाएगी। चाहे धान खरीद में एमएसपी देने का मामला हो, लगभग 60% से ऊपर बढ़ा के 2200 रुपया लाए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अपने 5 साल का कार्यकाल का पैसा 2500 जोड़ करके आप किसानों को दें। बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है।